मैं प्रशांत कुमार शर्मा। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो मैट्रिक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैट्रिक्स में आपको पता है कि रोज होती हैं और कॉलम होती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स में 1.1 एलिमेंट है, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, 1.2 एलिमेंट है, ऐसे चलते चलते रो में 1.n एलिमेंट है, और इधर नीचे आते आते 1 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, और m एलिमेंट है किसमें, कॉलम में। तो ये हमारा जो एलिमेंट होगा वो m और n होगा ना, m n। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बता सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हमारा m क्रॉस n ऑर्डर है। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में होता है कि रो जो होती हैं वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती हैं। जब रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी तो आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे m क्रॉस n है, अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ए मैट्रिक्स जो है उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं। इसमें जो है 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। सेकंड मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, अब जो है इसका ऑर्डर बताएंगे। इसका ऑर्डर जो है, इसमें 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें देखिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, ट्रांसफॉर्मेशन को का जो सिंबल होता है वो टी होता है। जो मैट्रिक्स दी होगी उसके ऊपर टी लगा देंगे, या फिर जो है हम ए के ऊपर ऐसे कॉमा लगा देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है कॉलम है ना, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, या फिर जो है रो को कॉलम में। तो ये कॉलम है, कॉलम को रो बना देंगे। रो बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 रो मिल रही है और 3 कॉलम मिल रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या बोला कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ठीक, अब जो है सेकेंड एग्जाम्पल का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। बी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बी का ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 3 5 हो जाएगा, 2 4 6। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गई है ना। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमारे पास 2 रो मिल रही हैं, 3 कॉलम्स मिल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मोस्टली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका हम अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो गिवन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब जो है दूसरी मैट्रिक्स क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी कि अगर हम A डॉट बी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो वह ए मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट, बी मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन डॉट ए मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, अगर हम ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं जो कि हमारे ए के ट्रांसफॉर्मेशन प्लस बी के ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होती है। और चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि कोई भी स्केलर है उसके साथ ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो स्केलर का ट्रांसफॉर्मेशन ना होता है बल्कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन की हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हमको गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो 2 1 3 4 है। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको A डॉट बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा। उसके बाद हमको प्रूव करना है कि A डॉट बी का ट्रांसपोज जो है वो B के ट्रांसपोज डॉट A के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले हम A डॉट बी के ट्रांसपोज लेते हैं, तो उससे पहले हम A डॉट बी फाइंड आउट करते हैं। A डॉट बी, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, मैं इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। 1 2 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 2 1 3 एंड 4 के साथ। तो A डॉट बी मैट्रिक्स हमारी 2 बन जा 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 8, 1 बन जा 1, 4 2 जा 8 हो जाएगा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 हो जाएगा 18, 3 बन जा 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। ये हमारी A डॉट बी मैट्रिक्स आ गई है। A डॉट बी मैट्रिक्स आ गई, लेकिन हमको करना क्या है, A डॉट बी का ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम A डॉट बी मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज। अब E मैट्रिक्स है ना A डॉट बी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 8 18 9 एंड 19, ये हमको A डॉट बी का ट्रांसपोज मिल गया है। अब हमको प्रूव करना है A डॉट बी का ट्रांसपोज जो है B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये तो LHS तो हमारा फाइंड आउट हो गया है, अब हमको RHS फाइंड आउट करना है। तो RHS फाइंड आउट करने के लिए पहले हम B का ट्रांसपोज लेंगे, फिर A का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो हम B का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। B का ट्रांसपोज जो है, ये मैट्रिक्स B है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर किए दे रहा हूँ 2 3 1 एंड 4। और जो है A का ट्रांसपोज लेना है, अब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो 1 3 2 एंड 4। अब जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, B का ट्रांसपोज डॉट A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब B मैट्रिक्स हमारी A है 2 3 1 एंड 4, जिसका मल्टीप्लाई कराना है हमको 1 3 2 एंड 4 के साथ। 2 बन जा 2, 3 2 जा 6, 6 2
हो जाएगा 8, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 और 6 हो जाएगा हमारा 18, 1 बन जा 1, 4 2 जा 8 हो जाएगा 9, 1 3 जा 3, 4 4 जा 16 हो जाएगा 19। ये हमको क्या बी का ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट मिल गया है। यही हमको फाइंड आउट करना था, जो कि प्रूव करना था ए डॉट बी का ट्रांसपोज जो है इक्वल होना चाहिए बी के ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है।